नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा ड्रेसे संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है दास चेतावनी, जिससे हम जीव को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास का उद्देश्य यही है कि वह सतगुरुओं बताए गए मार्ग, गति, रीति, नीति, विधि का अनुसरण करते हुए परमात्मा की ओर अर्थात उस अनंत सुख को पाए, जो ही उसके जीवन का या हर जीव की गति का अंतिम और एकमात्र ध्येय है, जिसे मोक्ष कहते हैं। की दास चेतावनी में साहब कह रहे हैं, आंखों से दिखावा देखे, परखे ना संत असंत, चेलों का हजूम देखे, धैर्य से परखे हर मन गढ़ंत। साहिब दास चेतावनी के माध्यम से शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए कह रहे हैं कि आंखों से जो हम दिखावा देखते हैं या धर्म के नाम पर जो हम आडंबर देखते हैं और जो माया मोह या भौतिकवाद से भरे धर्म के कर्म कांडों को देखते हैं, उनसे हमें जागना चाहिए। हमारे आंखों पर डले अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर के पर्दों को हमारे सामने दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल वास्तविक से आभासी होते हैं और उन्हें हमें हटाना चाहिए। जैसे कि संतों के बड़े बड़े आश्रम, उनके प्रवचन, क्या वो प्रवचन दे रहे हैं, क्या वो शास्त्रों में जो सहज चीज़ें बताई गई हैं उनमें क्या उनका खुद का अनुभव भी शामिल है, या फिर वो शास्त्रों की बातों को पढ़कर, उदाहरण देकर, तर्क कर बस सिर्फ बता रहे हैं। तो वो संत किस स्तर का है जब तक वो अपने खुद के ज्ञान पर या अपने खुद के तर्क पर या अपने खुद के विवेकशील अध्ययन पर उसे परख नहीं लेता है। संतों को परखना जीव को आना चाहिए। वह संत जो सिर्फ और सिर्फ पुराने चले आ रहे शास्त्रों के वचनों को पढ़कर आपको सुनाता है और उसमें कुछ अपना अनुभव या अपनी क्रियाविधि या अपना कोई भी सिद्धांत या उसके द्वारा किए गए उस संदर्भ में रिसर्च को वो जोड़कर या उसके अनुभव को नहीं बता रहा है, तो वह संत किस स्तर का है आप यह समझिए। किताबों को पढ़कर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा अध्यापक ही बता सकता है और समझा सकता है। अतः आपको संत और असंत को परखना आना चाहिए। दूसरा, आप संतों के पास या फिर जिन व्यक्तियों से आप परमात्मा के दर्शन की या मोक्ष पाने के लिए मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं, वहाँ पर आप चेलों अर्थात अंधविश्वासी लोगों की, अंधभक्त लोगों की हुजूम न देखें। वहाँ पर उस व्यक्ति के ज्ञान को देखें, उसके ज्ञान की परख को देखें, उसके खुद के अनुभव जिसके आधार पर वह तर्क कर रहा है, वह आपको समझा रहा है, उसको सुने, तो ही आप उसे संत माने। अतः आपको चाहिए कि आप धर्म के नाम पर और मोक्ष के नाम पर जो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो आडंबर गठित किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, जो माया मोह का आवरण आपको दिखाया जा रहा है, उनसे दूर हटें, मोक्ष के रास्ते को जावे। मोक्ष का रास्ता जीव के भीतर की ओर उतरता है, वह किसी मंदिर में या किसी आश्रम में स्पष्ट नहीं होता है। जहाँ तक को अपने खुद के भीतर उतरना चाहिए। भीतर उतरने की भी दो विधियाँ स्पष्ट है। पहला तो आपको उस परमात्मा को हर क्षण, हर गति, हर कर्म, हर नीति, हर वृत्ति के जो आपके द्वारा की गई उसके लिए आप उसको धन्यवाद प्रस्तुत करें। और दूसरा, अपने श्वास प्रवास या आपके शब्द या प्रकृति के किसी अक्षर या शब्द का सुमिरन करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें और श्वास प्रवास से आप अपने नीचे उतरें, अर्थात आप टुंडी तक आपके जो चक्र है उन चक्रों से एनर्जी को आप अपने निचले स्तर तक लेके जाएं, जहाँ से बच्चा जब पैदा होता है, जब सांस लेता है, उस सांस को ध्यान में करते हुए अपनी ऊर्जा को वहाँ पर पहुँचाएं और सिद्ध हो जाए, अर्थात परमात्मा की ओर एकाग्रचित हो जाए और आप शांत से उस स्थिति में बैठ जाएं, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अन्यथा आपको किसी भी और विधि में चेलों की तरह भटकने से या संतों असंतों के पीछे भागने से या फिर दिखाओ में संतुष्टि पाने से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो